Hello guys, welcome back to my channel Divinity Diagnostics where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ आने वाला है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते या वाकिफ़ नहीं है। सो ऑफकोर्स इसी विषय में चर्चा किया जाएगा। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है @sudakshana1369। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो हम शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स विद द क्यूब्स एंड देन उसको एक एक करके वेरीफाई करेंगे। ओके, सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ आ सकता है जिनके बारे में उनको बिल्कुल पता नहीं है। देखो, अगर हम इस चीज़ को देखें फर्स्ट हमारे पास है द हाउस। तो हाउस जनरली स्टेबिलिटी का प्रतीक है। छोटा सा हो, सिंपल सा हो, अपना आशियाना ही होता है। अपना जो घोंसला है वो अपना घोंसला ही होता है। चिड़िया का घोंसला जितना एक चिड़िया के लिए खास होता है उतना ही है। चाहे हम जितना भी होटल्स में रह ले, चाहे हम जितना भी फ्री रिलैक्स हो ले, कहीं और जगह पे भी जाए, अपने फ्रेंड्स के घर, अपने दूर रिश्तेदार के घर जाए, तभी भी सुकून जैसे हमारे एक सिंपल होम में ही मिलता है। और ये घर है आपकी ज़िंदगी में। इस तरह का मुझे यहाँ पे महसूस हो ही रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं, बट उसके साथ साथ आपका फिक्स हो जाना कोई जॉब में या आप रिलेशनशिप में, किसी का शादी होना, किसी का दूसरे घर में जाके हो सकता है कि आपको घर बदलना पड़े, हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए या आप परचेज़ करने वाले हो कोई भी अपार्टमेंट, कोई भी घर, सिंगल इंडिपेंडेंट हाउस, विला में भी आप रियल एस्टेट एजेंट हो सकता है या आप अपने घर के रिनोवेशन के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम यहाँ से देख लेते हैं गाइस व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द हाउस। यहाँ पे ऐसा क्या हो सकता है जो शायद आप नहीं सोचे हैं। ठीक है, आपने सोचा होगा नहीं, अपने ही जो पूर्वज है उनके घर में ही हम रह जाएंगे, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है या इस हाउस का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हाउस ओवर हियर? फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये भी एक घर है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप घर में बैठ रहे हो, ठीक है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स ऐसा हो सकता है कि लैंड और रियल एस्टेट के डीलिंग्स में आप ऐसे कोई लोगों का सामना कर सकते हैं जो आपको चीटिंग कर सकता है। मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, मैं आपको सावधान कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के इवेंट्स हो सकता है कि आपके घर कोई हड़पने की कोशिश कर रहा है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके अपने ही हो सकते हैं जो आपके पीछे लगा था। आप जानते हो ये घर जो है आपके लिए कितना मायने रखता है, यहाँ पे आप पले बड़े हुए। सो कहीं ना कहीं पे आपको प्रोटेक्शन देना है, खुद के लिए आपको लड़ना है, और इस तरह से मायूस होने से नहीं होगा। आपको लग सकता है कि मैंने लोन ले लिया था, इसलिए हो सकता है कि मुझे अपना घर जो है वो एज अ मॉर्गेज देना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज़ जस्ट अ टेम्पररी कार्ड। ठीक है, इस सिचुएशन से आप ज़रूर बाहर निकलेंगे। मुझे लगता है आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है या था जो आपको फंसा के आपका घर हड़पने की कोशिश कर रहा था, और कई हद तक वो शायद कामयाब भी कर गया।
यहाँ पे दरवाज़ा तो लॉक है, लेकिन चाबी भी तो है। चाबी से उस दरवाजे को खोलो और बाहर जाओ, देखो कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही, वरना चाबी तो नहीं होता फिर, ऑफ कोर्स। यहाँ पे जो मैग्नेट है ये हॉर्स शू है, इट्स नॉट अ मैग्नेट बट इट्स अ हॉर्स शू, जो हम घर के द्वार पे, जो मुख्य द्वार है वहाँ पे रखते हैं फॉर द सिंबल ऑफ लक प्रॉस्पेरिटी। वास्तु के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। सो अगेन इट इज़ रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ गुड लक हैपनिंग इन योर लाइफ। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि यहाँ पे हॉर्स शू क्यों आया है, हॉर्स शू यहाँ पे क्यों आया है। मैजिशियन, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि हॉर्स शू जो है, ठीक है, ये हम लगाते हैं मुख्य द्वार पर और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है मैजिशियन कार्ड। सो मैजिशियन कार्ड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है एक बहुत ही यू कैन से इट्स अ गुड मैनिफेस्टेशन प्रोसेस या टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद आपका कामयाबी यहाँ पे हासिल हो रहा है। दूसरा चीज़ है, आप कुछ मिरेकल मैजिकल क्रिएट कर रहे हैं जिससे लोग आपकी ओर प्रभावित या आकर्षित हो रहे हैं, उससे आपकी गुड फॉर्चून भी बढ़ रहा है। आप अपने लिए जिस तरह से बहुत एबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए भी आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं, ठीक है। सो यू आर क्रिएटिंग दैट मोदक, यहाँ पे मुझे मोदक ही हमेशा दिखता है, आई डोंट नो व्हाई। सो मोदक जो है वो ऑफर किया जाता है कब, जब गणेश पूजा होता है, राइट। सो आई डू फाइंड कि बहुत ही जल्द, ठीक है, आपके जीवन में इस तरह का प्रॉस्पेरिटी आएगा, ठीक है, और गुड लक आएगा, जो गुड लक चार्म के हिसाब से यूज़ किया जाता है। मिथुन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और जेमिनाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आई डू फाइंड दिस इज अ मार्मेट। मार्मेट क्यों आया, जल परी यहाँ पे क्यों आया है। यहाँ पे जल परी इसलिए आया हो सकता है, मे बी यूनिक कनेक्शंस यू आर मैनिफेस्टिंग, जो सुपर नेचुरल हो, जो थोड़ा सा आउट ऑफ द वर्ल्ड कनेक्शन हो, लाइफ सोल टू सोल कनेक्शन हो, या एक वार्निंग सिंबल हो, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, देखो जलपरी जो है एक्चुअली इमोशनल नेचर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जहाँ पे आपने, हो सकता है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, को मिथुन, तुला राशि, आप अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड में रखे हो। आपको लग सकता है कि इन फ्यूचर मुझे अपने इमोशंस को चेक करने चाहिए। आप इधर तो ऐसा हाईली इमोशनल हो जा रहे हो, वरना आपको लगता है कि मुझे किसी को अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, मैं सबको, सब रिलेशंस को कट करके, आइसोलेट करके मैं अपने आप को रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, तो मुझे उतना प्रॉब्लम्स नहीं है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको हमेशा चौकन्ने रहने चाहिए। यूज़ योर लॉजिकल साइड, यूज़ योर प्रैक्टिकल साइड, नॉट योर इमोशनल साइड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपकी दिल, आपकी जो इमोशंस है वो आपके काम के और आपके बीचों बीच में नहीं आने चाहिए। सो अगेन दैट इज़ अ सिंबल कि आप जिनसे भी प्यार या मोहब्बत करते हैं, ठीक है, हो सकता है वो इतना ही हार्ड कोर प्रोफेशनल हो, ठीक है। और यहाँ पे क्यों बेंच आया है, बेंच भी आप जानते हो कि 4 पहिया है, स्टेबिलिटी है, और यहाँ पे लोग बैठते हैं, बैठ के आराम करते हैं, थोड़ा वेट भी करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्यों आया है बेंच, यहाँ पे क्यों आया, वाई द बेंच हैज़ कम, वाई द बेंच हैज़ कम, बेंच क्यों आया यहाँ पे। जजमेंट, तो वेट करना, जजमेंट मतलब ही तो है वेट करना। तो बेंच में मैंने आपको यही कहा था, शायद आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। जिस तरह से हम कोर्ट में अगर जाते हैं, अगर हमारे कोर्ट में कोई पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स रहता है, ठीक है, जैसे ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ स्टैम्प पेपर्स इन्वॉल्व,
सो कहीं ना कहीं पे हमें वेट करना पड़ता है ना, एक ही दिन में तो विचार नहीं आता। अगर आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अगर आपको रीन्यूअल करना है, अगर आप एम्बेसी में जा रहे हो, ठीक है, अगर आप फॉरेन जुडिकेशंस में जा रहे हो, रूल्स रेगुलेशन काफ़ी टाइट हो सकता है। सो मे बी यू आर वेटिंग बहुत लॉन्ग टाइम से, मे बी आप यू आर वेटिंग फॉर 2 years, ठीक है। हो सकता है कि ये चीज़ आपको मिले, रीन्यूअल मिले। और कोई रिलेशनशिप के लिए आप बहुत दिन से प्रे कर रहे थे, आप बहुत ही प्यार करते थे उनको, और आप चाहते हो कि अभी भी उनके तरफ से कोई इनिशिएटिव वो ले। बट यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि फैसला सुनाने में यूनिवर्स की तरफ से समय तो लगेगा ही। इट विल नॉट बी एन इंस्टेंट वन, वो इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। जजमेंट इज़ नॉट ए इंस्टेंट नूडल्स जो खा के मज़ा आ सकता है, ठीक है। सो जजमेंट इज़ दैट विच यू नीड टू वेट फॉर। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, परसों ही हुआ मेरे साथ तो उसको उसका सज़ा मिले, नहीं, ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग हैज़ गॉट अ परफेक्ट टाइमिंग। यहाँ पे बाइसाइकिल, यहाँ पे मैजिक वैंड्स क्यों है, व्हाट द मैजिक? ऐसे ही मैजिशियन यहाँ पे निकला है, फिर भी मैं देख लेती हूँ कि मैजिक क्यों आया है यहाँ पे, व्हाई दिस मैजिक? यस, 9 of Pentacles। जैसे देखो 5 of Pentacles से 9 of Pentacles का सफ़र, आपका कामयाबी डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि आप पूरी तरह से मोटिवेटेड होंगे पैसा रोज़गार करने के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए, और वो होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैजिक हो जाएगा, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि आप देख रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो, और आप पेड़ पौधों को पानी दे रहे हो, कहीं ना कहीं पे आप इस चिड़िया को खाना दे रहे हो। सो आप जैसे लोगों को खुश कर रहे हो, उल्टा आपको भी वही खुशी हासिल हो रहा है, ठीक है। मैंडला, यहाँ पे बहुत सारे मैंडलास है। मैंडलास आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट। तो मुझे दिख रहा है कुछ इम्प्रूव्ड वेल्थ, हेल्थ, ठीक है, और ग्रोथ आपकी लाइफ में आना ही है। वो कोई मैजिकल तो आपको लग सकता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, बट दिस इज़ रियली रियली मैजिकल। यहाँ पे बाइसाइकिल क्यों आया है? आई डू फाइंड कि शॉर्ट राइड्स हो सकता है, या हो सकता है कि आपको मे बी आपको फिटनेस की ज़रूरत है, आपको हो सकता है कि डॉक्टर सजेस्ट करे, मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी आप साइकिलिंग करते हो क्या हर रोज़? यूनिवर्स प्लीज़ बताया कि साइकिल यहाँ पे क्यों आया है, व्हाई द साइकिल हैज़ कम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो साइकिल ऐसा भी माना जाता है, बाकी गाड़ी से तो वो स्लो ही है, ना बाइक के जैसा उसके पास इंजन है, ना गाड़ी के जैसा उसका चारों तरफ से व्हील है, ठीक है। सो वो स्लो ही जाएगा, स्लो बट डिटेल, ठीक है। जब हम बाईसाइकिल से, ठीक है, बाहर निकलते हैं तो नेचर को हम सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। राइड्स अगर हमारे ट्रेन से हुआ या फ्लाइट से हुआ, उतना नेचर को हम एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक जगह पे नहीं रहता, कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है। बट यहाँ पे बाइसाइकिल में क्या है, शॉर्ट राइड या लॉन्ग राइड्स जो भी हो, आप नेचर को एंजॉय करते करते अपने काम की तरफ आप जा सकते हो। सो इट्स अ प्लान्ड, इट्स अ डिटेल्ड, ठीक है। चीज़ें आ रही है, लेकिन स्लोली स्लोली शिफ्ट होगा आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे मास्क क्यों है, मुखौटा क्यों है? यहाँ पे मुझे मुखौटा देख के ना थोड़ा, आई डोंट नो, बट आई डोंट फील इट, आई फील नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम दिस मास्क, आई डोंट नो वाई। मास्क ऐसा भी है कि लोग अपना जो रियलिटी है उसको छुपा के लिए मास्क यूज़ करते हैं। सो मास्क इज़ नॉट फॉर प्रोटेक्शन, यहाँ पे प्रोटेक्शन वाला मास्क नहीं है, यहाँ पे फेस कवर करने के लिए मास्क है। हो सकता है इंसान दुखी है लेकिन दिखा रहा है बहुत ज़्यादा खुश है, हो सकता है इंसान दिखा रहे हैं कि दुखी है, एक्चुअली है तो बहुत ज़्यादा खुश। तो यहाँ पे इस तरह के लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। 9 ऑफ कप्स, देखो कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे आप खुशी होंगे, हो सकता है कि आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में दुखी हो, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई डू फाइंड कि आपके पास जब गुड फॉर्चून ऑटोमेटिकली आएगा तो आप खुशी से झूम उठोगे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, अभी भी है। जो प्यार आपने रिसीव नहीं किया
वो प्यार आपकी ज़िंदगी में लेके आ रहा है एंड डेफिनेटली इमोशनल फुलफिलमेंट इज देयर। सो हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जो कन्फेस नहीं कर पा रहे थे अपनी सच्चाई को, ईमानदारी को और प्यार को। हो सकता है वही इंसान आपकी ज़िंदगी में आए। ओके, सो वाई देयर इज़ अ मैग्नेट। मैग्नेट क्यों है यहाँ पे? मैग्नेट मतलब ही होता है टू अट्रैक्ट, पुल, ठीक है, खींचना। 8 ऑफ कप्स, आप देखो सन यहाँ पे एक मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये लड़की जो है, शी इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द सन एंड शी इज़ ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम द वाटर। सन इज़ द फायर एनर्जी, वाटर इज़ द कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। सो इमोशनली कंट्रोल होके वो अपना डिटर्मिनेशन, शौर्य को, विजय प्राप्ति करने के लिए अपने सारे पास्ट रिलेशनशिप्स को भूल कर आगे निकल रही है, क्योंकि उसको चाहिए कामयाबी। वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती है। सो आप भी अपनी ज़िंदगी में, मुझे दिख रहा है, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे तो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे 100%। यहाँ पे मोबाइल है, वाई दिस सेल फोन। हो सकता है कि कुछ अर्जेंट कॉल आप रिसीव करें, मैसेजेस आप रिसीव करें। लेट मी सी, एस ऑफ स्वर्ड्स, कुछ क्लैरिटी आप रिसीव करें। यहाँ पे कोई आपके साथ बात कर सकता है। द थ्रोट चक्र, कम्युनिकेशन, विशुद्ध चक्र यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। एंड डेफिनेटली यू नीड टू नो दैट कि आपके माइंड पे अगर कुछ चल रहा है उसको तुरंत लोगों के साथ शेयर करें। एंड डेफिनेटली जितना आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, बातचीत करोगे, चाहे वो आपके पड़ोसी भी क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर वाले भी क्यों ना हो, चाहे आपका खुद से कम्युनिकेशन क्यों ना हो, ठीक है, आपका हमेशा ही, मैं देख पा रही हूँ, आप हमेशा क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे उसी गुण के लिए मुझे दिख रहा है कोई आपको अपने करीब अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड मे बी दे आर गोइंग टू सेंड सम काइंड ऑफ मैसेजेस, टेक्स्ट, एनीथिंग, ठीक है। ओके, वाई दिस स्कैन क्यों है यहाँ पे? वाई दिस स्कैन इज देयर? 3 ऑफ कप्स, देखो आपके पर्सन हो सकता है कि इन फ्यूचर जो भी आपके पार्टनर बनेंगे वो आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सारे जो जानकारी है, ठीक है, वो हासिल करेंगे। एंड डेफिनेटली देन देयर विल बी अ न्यू कनेक्शन विद यू। हो सकता है कि वो आपको फ्रेंड्स के साथ देखे कहीं पे और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप मतलब बीचों बीच में आके फंस सकता है। सो आपके पर्सन जो भी है वो आपको अपने ज़िंदगी में, खुशी में शामिल करने से पहले आपके बारे में पूरी तरह से दिस वन इन्फॉर्मेशन दे विल टेक, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन वो निकालेंगे आप ही के दोस्तों से या आप ही के जान पहचान वाले लोगों से, शायद आपको पता भी नहीं होगा। फ्रेंडली एंड लाइवली, इसको देखने का ज़रूरत ही नहीं है। तो सारे समय मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, आने वाले समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल जाएगा, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मुरझाए रहते थे, कहीं ना कहीं पे आपको मन नहीं करता था कुछ चीज़ों के लिए, बट वहाँ पे आपका मन करेगा ज़रूर। यहाँ पे मैं एक गाइडेंस कार्ड देके रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस कार्ड कमिंग फॉर यू, व्हाट इज द गाइडेंस कार्ड कमिंग फॉर यू, व्हाट इज द गाइडेंस कार्ड कमिंग फॉर यू। सो लेट्स सी, यहाँ पे है ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। बहुत कुछ जानकारी इस आध्यात्मिक शक्ति के बारे में आपको पता चलेगा। एंड हाई प्रिस्टेस, देखो फिर से वही है, इंटेंट एंड क्रिएट। अगर आपकी इंटेंशन सही है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। ओके, ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड द रेस्ट, ठीक है, यही मैंने आपको बताया था कि पुराने जख्मों को भूलने की कोशिश करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। एंड लेट मी सी, ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ईगल जैसे ऊपर से दिखता है, और ऊपर से जब दिखता है पूरी तरह से क्लियरली दिखता है कि चीज़ें कैसे हैं। सो प्लीज़ सी फ्रॉम द अपर। लोगों को सामने से आप नहीं जज कर सकते क्योंकि मुखौटा पहने हुए होते हैं, ठीक है, अच्छा तो नहीं होते कभी कभी और दिखाते हैं इनसे ज़्यादा
मतलब आपके ऊपर मेहरबानी किसी का भी नहीं होगा। जब एक्चुअल टाइम आता है तब वो भाग जाते हैं, क्योंकि वो ना आपके दुख में शामिल होना चाहते हैं, ना कि आपके प्रॉब्लम्स में शामिल होना चाहते हैं, पर चाहते हैं आप उनको अपने मौज मस्ती में तो ज़रूर शामिल करो। तो डेफिनेटली ईगल सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, नज़रिया बदल जाएगा आपका। एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपके सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रांग है, सो प्लीज़ उसका यूटिलाइज करें, ठीक है, लोगों के लिए और अपने लिए ज़रूर। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot's Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care. Thank you.